महागठबंधन की सरकार मात्र 17 महीना चला था और 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जितना काम किया, नौकरियां की झड़ी लगा दी। आज क्या हो गया? फिर उनको चले जाने के बाद महागठबंधन की सरकार गई, उसके बाद से बता दीजिए कितने नौकरियां नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं बेगूसराय बखरी की बात करता हूं। कल रात में एक झावर राय मुठिया की चाकू गोंद करके अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई और जब पकड़ाया अपराधी को, बखरी पुलिस ने पकड़ा तो थाना से हथकड़ी सहित तो अपराधी फरार हो गया। ये हालात है। बखरी पुलिस दारू बेचवाने का काम करती है। कल रात में उनके परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ वो दबंग मुखिया जा करके मारपीट किया कि तुम केस उठाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देंगे। खोजा वारस नहीं मिला, अगर मिलता तो उसकी हत्या कर दी जाती। जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का क्या चीज है? क्या बच्ची जिसके पास कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वैसे लड़कियों का तस्कर हो रहा है और बिहार की पुलिस बैठी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप। मैं उदाहरण के साथ में बताना चाहता हूं। मेरे पास अभी डाटा नहीं है, मैं सदन में इस डाटा को रखूंगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक सूर्यकांत पासवान। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो नीतीश सरकार ने 20 वर्षों में नहीं किया है वो मैं 20 महीने में कर दूंगा। इस पर सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हैं और कह रहे हैं कि 15 वर्ष उनके पिताजी और माताजी शासन किए, उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं, उसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। 20 साल में जो नीतीश काम नहीं किए हैं वो 20 महीने में करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। बीजेपी सवाल कर रही है कि 15 साल का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं जो बीजेपी जो कर रही है, जो ये तेजस्वी जी जो कह रहे हैं जो हम 20 महीने में करके दिखाएंगे, वो तो 17 महीने में ही करके दिखाए। महागठबंधन की सरकार मात्र 17 महीना चला था और 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जितना काम किया, नौकरियां की झड़ी लगा दी। आज क्या हो गया? फिर उनको चले जाने के बाद महागठबंधन की सरकार गई, उसके बाद से बता दीजिए कितने नौकरियां नीतीश कुमार जी ने दिया है। और ये कहना सही है, माननीय विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन संतोष सिंह जो मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे ही नहीं लोग उन्हें अनपढ़ कहता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो मंत्रियों का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बिना कोई मंत्री का साहस नहीं होता है कुछ करने का। तो ऐसे ही स्थिति में तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे दिए, कैसे विकास कर दिए बिना नीतीश कुमार के आदेश? वही तो हम कहे आपको, अभी भी तो संतोष सुमन जी मंत्री हैं। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाते, महंगाई है उस पर वो नहीं जाते हैं। सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जो रट लगा रहे हैं 1995 से लेकर आज तक, पिछले वो चर्चा करते हैं। उनको चर्चा जरा सा भी उनको शर्म आनी चाहिए जो चर्चा कर रहे हैं। आप 20 साल की गिनती करवाइए। आप डबल इंजन की सरकार देश में भी है और राज्य में है। आप बतलाइए, आपने कहा था जो हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी बेरोजगारों को देंगे। 11 साल हो गया, 11 दूनी 22 करोड़ लोगों, हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी मिलती। आपने कहा 15-15 लाख रुपया हम तमाम लोगों के खाते में पैसा जमा करेंगे, हम काला धन विदेश से लाएंगे। कितने काला धन लाए हैं? आप इस देश के नौजवानों को ठगना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को ठगना चाहते हैं, किसानों को, मजदूरों को ठगना चाहते हैं। आप विकास की बात करते हैं, हम विकास पुरुष हैं, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं। आज बिहार से पलायन हो रहा है,
आज आप जो जनगणना करवा रहे हैं, ये जो वोटर सत्यापन जो आप करवा रहे हैं, आप अगर बिहार के अंदर लोगों को रोजगार देते तो आज घर का घर परिवार पूरे सुना है। और आपके जो BLO जाते हैं, खोजते हैं अमुक राम कहाँ है, श्याम कहाँ है, रहीम कहाँ है, तो कहते हैं बाहर गए हैं कमाने के लिए। तो आपका वो चला जाता है उनके घर से, उनका नाम ओमिट होगा, कट जाएगा। तो आपकी जो मंशा है बिहार के अंदर गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना, आपने जो 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव करवाया तो तमाम वोटर फर्जी थे। आज इस देश के अंदर जो पार्लियामेंट लोकसभा की चुनाव हुई, आप उसको आधार मान करके क्यों नहीं बिहार में आप ये वोटर लिस्ट को मानते हैं? आप क्यों आप ये विशेष जो आपने गठन किया है, जो हमारा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण होगा, गहन छानबीन होगा, आप तो बिहार में ही और बंगाल में चुना है, इसलिए आप करना चाहते हैं। मैं इस देश के निर्वाचन पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के तमाम राष्ट्रीय लीडर आपसे मिले हैं, आप इस बिहार में जो ये हो रहा है इसको आप ख़त्म कीजिए। पुराने पद्धति से जो चुनाव हुआ उसको आप लागू कीजिए, तभी बिहार के गरीब गुरबा वोट के अधिकार से वंचित नहीं होंगे, वोट दे सकते हैं। आप पलायन की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में एक फैक्ट्री में काम कर रहे बिहारी मजदूरों की मौत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो है उन्हें दिया जाएगा और उनका खर्च, उनका मृत शरीर जो है पटना जब आएगी तो यहाँ से लेके उनके पैतृक घर तक का सारा खर्च जो है वो बिहार सरकार उठाएगी। क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री है, क्यों नहीं बिहार में रोजगार है, क्यों बाहर जाकर के लोग पलायन कर रहे हैं और मजदूर जो है मौत के मुंह में समा जा रहे हैं और उनको कह रही है सरकार की 4 लाख रुपए खर्च के रूप में देंगे? इसका मतलब है इस राज्य के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मात्र 4 लाख रुपये इस जान का कीमत है। बिहार की सरकार 4 लाख रुपया दे दिया, उसका जान चला गया, लेकिन उसको अस्थाई रूप से बिहार में रोजगार की बात नहीं करेगी। पलायन लोग करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, वो मरते हैं, फैक्ट्री के अंदर दब कर मरते हैं, गोदाम में बोरा के अंदर दब कर मरते हैं। आज बिहार में सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। मैं बेगूसराय बखरी की बात करता हूँ, कल रात में एक झावर राय मुठिया की चाकू गोंद करके अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। और जब पकड़ाया अपराधी को, बखरी पुलिस ने पकड़ा तो थाना से हथकड़ी सहित तो अपराधी फरार हो गया। ये हालात है। बखरी पुलिस दारू बेचवाने का काम करती है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि सुशासन का आप, मैं पत्रकार महोदय, आप प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप बखरी जाकर के देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। बेगूसराय के बखरी थाना अध्यक्ष का कारनामा है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कारनामा है। आज बखरी के अंदर रोज बरोज घटनाएं घट रही है। पिछले दिनों एक वार्ड सदस्य, 1 महीना पहले उस वार्ड सदस्य की पिटाई वहाँ के दबंग मुखिया के द्वारा किया गया, उसका दोनों हाथ तोड़ दिया। कल रात में उनके परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ वो दबंग मुखिया जा कर के मारपीट किया, जो तुम केस उठाओ नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जला कर राख कर देंगे। खोजा वार्ड सदस्य नहीं मिला, अगर मिलता तो उसकी हत्या कर दी जाती, नहीं मिला तो उसके पूरे परिवार की पिटाई की गई। नाकोठी प्रखंड के छतौना विद्यालय के एक टीचर थे, उसको अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इतना गाली दिया, इतना प्रताड़ित किया, कहा तुम आवेदन वापस ले लो। जबकि जिसने उनको धमकाने और गरियाने का काम स्कूल पर जाकर किया, स्पष्ट पिस्तौल दिखाई दे रहा था उसके कमर में। उसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार उसको किया, जेल भेजने का काम किया। लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किस हैसियत से उसका गाली दे रहा था? एक सम्मानजनक काम में लगे हुए थे वो हमारे शिक्षक, क्यों गाली दिया उसको? इसका जवाब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास है। वो प्रत्येक दिन दारू बेचवाने का काम करते हैं,
ये मेरा डायरेक्ट एलिगेशन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से है। गरपुरा में भी इस तरह का घटना जो हो रहा है, इस पर वहाँ की प्रशासन अमल नहीं कर रही है। इसलिए बखरी में आज थाना अध्यक्ष के साथ ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया, रोड जाम करके विरोध किया, दुकानें बंद करके विरोध किया। जो यहाँ की पुलिस नशाबंदी जो सरकार का एक उद्देश्य था उसमें लगे हुए हैं। आपको पता है बेगूसराय में ही थाना से जीप चोरी हुआ, बिल्कुल बेगूसराय में ही थाना से जीप चोरी हुआ। तो ये क्या दर्शाता है, जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का क्या चीज़ है क्या? आज बिहार के अंदर मासूम खास करके जो गरीब बच्चे हैं 10 साल से लेकर 18 साल 20 साल के बच्चियां जो हैं, आज उनका बिहार से अपहरण हो रहा है। हम उसकी सूची आपको दूसरे दिन देंगे। लगभग हमारे पास 22 लड़की की सूची है पूरे बिहार के अंदर, कटिहार से लेकर के औरंगाबाद और कई जिला की बात हम करते हैं। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, बिहार के गरीब की बच्ची जिसके पास कोई देख रेख करने वाला नहीं है, वैसे लड़कियों का तस्कर हो रहा है और बिहार की पुलिस बैठी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप। मैं उदाहरण के साथ में बताना चाहता हूं। मेरे पास अभी डाटा नहीं है, मैं सदन में इस डाटा को रखूंगा। मैं कलेक्ट किया हूं सारे डाटा, आज भी मैं बताता, लेकिन मेरे पास वो डाटा नहीं है। ये बहुत बड़ा मेरा आरोप है बिहार सरकार से। बिहार से नाबालिग लड़कियों का तस्कर हो रहा है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से बड़ा आरोप जो है लगातार लगा रहे हैं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है काफी बदतर है। यहाँ लगातार बच्चियों के साथ तस्कर हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का तस्कर का व्यापार जो है फूल रहा है, और स्थानीय प्रशासन जो है उसकी लापरवाही जो है खुले तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।